एवरीवन, मैं हूँ आकृति एंड दिस इज माय स्टोरी ऑफ बीइंग अ रेस्टलेस पर्सन टू फाइंडिंग माय सेल्फ. As a person, let me confess this, I was always very restless. छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा रिएक्शन देना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस मेरे रहते थे. बहुत गुस्सा, बहुत रोना, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाना. दैट वॉज मी ऑल दीज ईयर्स एंड थैंक यू टू द लास्ट ईयर 2020 कि लॉकडाउन हुआ. मुझे वक्त मिला सोचने का, समझने का कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी. जो मैं होती जा रही हूँ प्रोफेशनली, पर्सनली, इतना ज़्यादा डेस्परेट मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को नॉर्मल दिखाने की, जबकि मैं नॉर्मल बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हूँ. सो व्हाट्स द पॉइंट. सो आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा पॉज लेना है. एंड दैट्स हाउ आई प्लान्ड माई सोलो ट्रिप एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री. बड़ी बात, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि हु एम आई. इतने सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हम लोगों पे रहता है कि मैं कौन सी हूँ, बिना प्रोफेशन के, बिना किसी रिलेशनशिप के मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ. वो सवाल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था. तो मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी. सो उत्तरकाशी में मनेरी में मैंने एक रूम रेंट किया, बात कर ली. मनेरी एक छोटा सा एक गांव है. अगर आप गंगोत्री की तरफ जाएंगे उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर्स आगे दिखेगा एक वाटरफॉल भी जो दिखता है, अगर कभी आप गए हो तो. वो मनेरी गांव है. वहाँ पर 1 महीने का रेंट मैंने उनको बात कर ली और मैं चली गई. दैट्स इट. ये चीज़ जो थी ये मैंने खुद से की. रेस्ट सब कुछ, मतलब मेरे ईश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा. आई वॉजंट अ स्पिरिचुअल पर्सन. मैं कभी भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थी. भगवान वगैरह में मानना ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा मेरा पहले. लेकिन अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं भगवान को मानने लग गई. स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह मैं करती हूँ. सारे चेंजेस मुझ में आए. बड़े सारे लोगों ने, आप लोगों ने क्वेरीज वगैरह भेजी. आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माय टिप्स जिससे आप भी अपनी सोलो ट्रिप बढ़िया कर सकते हैं या फिर खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं. मेरी सोलो ट्रिप कुल 3 महीने की थी. आई नो इट्स वे टू लॉन्ग, बट येस आई नीडेड इट. एंड मैंने एक एक पल को इन्जॉय किया इस 3 महीने के दौर को. और ऐसा नहीं था कि ब्रेकडाउन्स नहीं हुए मुझे. ऑफकोर्स मुझे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए. मोस्टली अच्छे एक्सपीरियंसेस थे. शोर जो खुद के अंदर था उसको बाहर की खूबसूरती से भरा मैंने. बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, बहुत हीलिंग जर्नी थी ये मेरी. इस 3 महीने में बहुत सारे लोगों से मैं मिली. केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर त्रियुगी नारायण से लेकर ओली से लेकर कुमाऊँ के कुछ एरियाज़ जैसे शीतला खेत, अल्मोड़ा, ये सारी जगहें मैं गई. और बहुत ही कमाल का, अद्भुत और बहुत ही प्यारा ये अनुभव रहा. जो मैं जब तक जिंदा हूँ वो अनुभव मेरे साथ हमेशा रहने वाला है. सब तरह के लोग मिले और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया. किसी से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है कि नहीं यार फलाना ने ऐसा हो गया, वैसा कुछ किया. मुझे बहुत अच्छा लगा हर किसी की एनर्जी के साथ. मैं ग्रो करके लौटी हूँ. आई एम अ बेटर पर्सन नाउ. आई एम मोर काम. ऐसा अब मैं नहीं करती हूँ. क्यों नहीं करती ना. अनदर क्वेश्चन जो आप में से बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो 3 महीने की मेरी सोलो ट्रिप रही उसका एक्सपेंस कितना रहा. सो आई रियली वांट टू बी क्लियर कि एक्सपेंस के बारे में मैं इससे पहले बताऊं. आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि बिल्कुल भी लग्जरी इन 3 महीनों में मैंने नहीं रखी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैंने ट्रैवल किया, नंबर 1. नंबर 2, कोई भी लग्जरी शॉपिंग नहीं की. नंबर 3, कोई भी होटल, बड़े रिजॉर्ट में, बड़े क्या छोटे रिजॉर्ट में भी मैं नहीं
कहीं मैंने स्टे किया। चौथी चीज़, कोई भी मैंने फैंसी होटल या फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाया। तो मैंने कोई भी लग्जरी कहीं पर भी नहीं चूज़ की। तो उस हिसाब से मेरा 50 to 60,000 3 महीने का टोटल बजट आया, विच इंक्लूड्स मेरा जो मनेरी में 2 महीने का 4,000 8,000 किराया, ट्रैवलिंग, होटल्स में रहना, खाना पीना, सब कुछ इंक्लूड करके। ऑल्सो लेट मी मेंशन 50 to 60,000 एक्सप्लोरिंग मोस्ट ऑफ द गढ़वाल पार्ट एंड फ्यू ऑफ द कुमाऊं पार्ट। सो बहुत सारी जगह में घूमी, तो उस हिसाब से 50 to 60,000 बहुत सही था बिकॉज मैं बजट में थी। इन फैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे मैं मनेरी से, उत्तरकाशी से मैं गंगोत्री की तरफ गई, तो मेरा 3 दिन में रही वहाँ पर, मेरा टोटल खर्चा 2,500, हाँ नॉट मोर देन 2,500 रहा गंगोत्री में। मैं केदारनाथ गई तो 4,000 रुपये का खर्चा मेरा टोटल हुआ। 4 दिन रहना, खाना वगैरह सब भंडारे में हो गया था, आने जाना खर्चा इंक्लूडेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे जुगाड़ वगैरह फिट अपने रखो ताकि खर्चा कम से कम हो। और मेरा मैक्सिमम किसी एक जगह को देखने में मैक्सिमम मेरा ओली में लगा था बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अदरवाइज हर जगह में मेरे 5,000 से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं हुए एक जगह को एक्सप्लोर, उसे अच्छी तरीके से घूमने में। सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग के डिफ़िकल्टी फेस्ड एज अ गर्ल। यार मैं आई वुड से डिफ़िकल्टी बाहर कम, मुझे डिफ़िकल्टी अंदर ज़्यादा लगी। बड़े सारे लोग भी पूछ रहे थे कि इमोशनली कितना डिफ़िकल्ट था। इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट था यार, बहुत ज़्यादा। जितना ऑब्वियसली मतलब मज़ा तो आता है, घूमने में मज़ा आता है। अदर एफर्ट आई वॉज पुटिंग इन वॉज कि ऐसा ना हो कि मैं 3 के तीनों महीने में घूम ही रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान की आदत होती है एस्केप हम ढूंढते हैं। जब हम नज़ारे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो अंदर जो खच 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 चल रहा है वो थोड़ा अवॉइड हो जाता है। तो मैं आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं कहीं पर भी घूमूं। तो जैसे मैं मनेरी में रुकी थी, मैं 2 महीने में वहीं पर मेरा सामान था, तो मैं घूमती थी, वापस आती थी हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। नवरात्रे मैंने लाइफ में पहली बार रखे मनेरी में। खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही खाती थी, अकेले बैठ के पूजा करती थी, मेडिटेशन करती थी, सब कुछ करती थी। तो प्रसाद वगैरह भी बनाया प्रॉपर सबको मैंने, वो चीज़ भी एक अलग एक्सपीरियंस था। सो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं घूम भी रही थी, बाहर भी एक्सप्लोर कर रही थी, और अंदर अपना अकेले अपने रूम में बैठ के सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्या बोलना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट, सब कुछ मैं कर रही थी। सोलो ट्रिप जब मेरी स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, बहुत कुछ अंदर था, शोर था, जिसे संभाल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो रहा था। एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट माई सोलो ट्रिप इज़, जितनी जगह भी मैं गई, वो गंगोत्री हो, हरसिल हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ओली हो, हर जगह पर जाकर मेरे ब्रेकडाउन्स हुए। इट वॉज लाइक मैं बैगेजेस अपने मन के, दिल के, पास्ट की चीज़ें हर जगह पर थोड़ा थोड़ा निकाल के आई हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ रिलीविंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बट येस चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने अपने अंदर। जैसा ऐसा लगा जैसे नेचर मुझसे कुछ कह रहा है, कनेक्शन वो बन रहा है, और वो कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा था। वन सच एक्सपीरियंस वॉज इन हरसिल। जब मैं हरसिल पहुंची, जो व्यू सामने था, इतने बड़े पहाड़, भगीरथी की आवाज़ आ रही थी, और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यू वोंट बिलीव, मैं जैसे ही पहुंची, पता नहीं क्या अंदर से कुछ लंप सा मुझे फील हुआ। मैं 10-15 मिनट रोती रही, फिर थोड़ी देर में मैं चुप हुई, फिर 10-15 मिनट में हंसती रही फिर बहुत सारा मैंने वहाँ पर डांस किया। वहाँ पर कोई भी नहीं था मुझे देखने के लिए, जज करने के लिए। फिर मैं कुछ देर गाती रही। सो इट वॉज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कौन सी थेरेपी थी जो नेचर मेरे साथ कर रहा था। बट वाओ, ब्यूटीफुल। धीमे धीमे गाओ, हौले हौले गाओ, धीरे धीरे गाओ, तेरे लिए पिया गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया 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 गुनगुन। कई बार तो मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मतलब किसी स्पेसिफिकली इंसान को देखकर या किसी स्पेसिफिकली सिचुएशन को देख के या याद करके मैं रो रही हूँ, वो भी नहीं होता था। इट्स जस्ट मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि ऐसी जगहों में ना आपकी एनर्जी, जो बैगेजेस होते हैं ना, बुरी एनर्जीज है, वो अपने आप ही आपकी
वॉश आउट होना चाहती हैं, अगर आप अपने आप को मतलब रोने दो खुल के, क्योंकि हम कई बार अपने आप को रोने भी नहीं देते, तो मैंने तो फुल अपने आप को रोने भी दिया, फुल हंसने भी दिया, जंगलों में बैठ बैठ के रोई हूँ यार मैं। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो अनदर थिंग समवन हैज आस्क्ड कि अगर आपको एक एडवाइस खुद को यंगर सेल्फ को देनी हो तो क्या दूँ? मैं यही बोलूँगी कि दिस विल ऑल बी फाइन। ये जो सब मतलब कच हो रहा है, रेस्टलेस, मैं बहुत रेस्टलेस थी यार, बहुत ज़्यादा। दो आई एम अ हैप्पी पर्सन, इफ़ यू मीट मी आई ग्रीट यू वेरी नाइसली, ऐसा मतलब वैसा वाला मेरी आदत नहीं है। अगर आप मुझसे कभी भी मिले हैं तो मेरे दिल में ऐसा नहीं रहता कभी भी, ना आपको एनर्जी कभी फील होगी, नहीं है मेरी वैसी आदत, ना स्वभाव मेरा वैसा है। लेकिन हाँ, मैं अंदर बहुत रेस्टलेस रहती थी कि अंदर ऐसा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो अरे यार ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये गड़बड़ हो गई, ऐसी थी मैं। तो मैं अपने आप को यही कहना चाहूँगी कि सब बढ़िया हो जाएगा। अगर चीज़ लेट हो जाएगी कोई बात नहीं, आज आइडियाज़ आपको नहीं आ रहे हैं वर्क रिलेटेड, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप्स कोई भी सही तरीके से नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई आपसे तो कोई बात नहीं, खाने की टेबल में पानी गिर गया तो कोई ऐसी मतलब मौत नहीं है उसमें, ठीक है, इतना जान देने की अपनी ज़रूरत नहीं है। अगर पानी गिर गया, खाना गिर गया, प्लेट गिर गई, कुछ भी हो गया, आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, कोई चीज़ टूट गई, कोई बात नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है, कल आप उसको याद भी नहीं करोगे। Another query was how to plan your solo trip. So मैं आपको नंबर वाइज बता देती हूँ कैसे कैसे आप सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हो। नंबर 1 इज रिसर्च वर्क करो। आप जिस भी जगह जाना चाहते हो, टेम्परेचर कितना रहता है, कौन से महीने में जाना सही होगा आपका, आप उतनी ठंड झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है उस एरिया में, या फिर रहने की क्या व्यवस्था है, हर चीज़ आप पता करो और उसके बाद उस जगह की प्लानिंग करो। नंबर 2 इज बजट। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आपका बजट है उसको समझो। अगर आपका खुला हाथ रखना चाहते हो तो भाई बजट आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो तो आपको बिल्कुल जुगाड़ में हर चीज़ देखनी पड़ेगी एंड इट्स फन टू। Number 3 is contacts are very very important when you are on your solo trip. या तो आप मेरी तरह एकदम यारी दोस्ती फट से करने वाले हो तब तो इट्स गुड, नहीं तो आपको किसी ऐसे बंदे को कांटेक्ट करना ज़रूरी है जो आपको वहाँ पर हेल्प करे। सी देखो, बहादुरी वाली बात नहीं है, हर चीज़ आपको मैनेज करके चलनी पड़ती है कि भाई कोई ऐसा बंदा हो वहाँ पर जो आपको चीज़ें अरेंज करा सके अगर आप खुद न कर पाएँ तो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर सोलो ट्रैवलिंग। पैकिंग के लिए किसी ने पूछा था, देखो पैकिंग के लिए येस आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वीडियो, बट एक शॉर्ट में आपको समझा दूँ कि पैकिंग की जहाँ तक बात है, देखो इस पहाड़ों में आप जा रहे हो तो सर्दियाँ होंगी, किसी भी टाइम जाओगे तो सर्दियों के लिए हीरोपंती नहीं, मैंने भी नहीं किया, तो थर्मल बढ़िया वार्म जैकेट और फुल आपको प्रिपेयर्ड होके आना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन वाज आस्किंग कि वॉशरूम की दिक्कत, एक ने पूछा था कि वॉशरूम की दिक्कत तो नहीं, ऑफ कोर्स दिक्कत हुई यार, लेकिन सी फिर क्या होता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो आप सोचते हो कि ठीक है यार, मतलब बस आप कॉम्प्रोमाइज़ करने सीख जाते हो। आपको हर जगह कंफर्ट नहीं मिल सकता, क्लीन वॉशरूम आपको नहीं मिल सकता, इनफैक्ट कई बार तो आपको वॉशरूम भी नहीं मिलेगा, जंगल वगैरह में ही आप चले जाओगे क्योंकि वो भी आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब आप जंगलों में जा रहे हो तो आप कैसे मतलब सोच सकते हो कि वहाँ प्रॉपर वॉशरूम हो, नहीं। तो कई बार ऐसा होता था कि वॉशरूम बहुत ही गंदे थे, लेकिन फिर भी जाना होता था, मतलब ऑब्वियसली क्या करेंगे, जाना तो है ही ना, जब आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही होगा। एक और चीज़ बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि सेफ था एज अ विमेन ट्रैवलर। ऑफ कोर्स बहुत सेफ था। मैंने उत्तराखंड चूज़ किया था यार, मैं उत्तराखंड में घूम रही थी। सो ऑल द विमेन सोलो ट्रैवलर्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई जगह आप जाओ जहाँ पर आप एकदम निश्चिंत होके घूम पाओ तो उत्तराखंड इज़ द प्लेस। उत्तराखंड में आप पहाड़ों में चले जाओ, आपको नुकसान पहुंचाना दूर, वो ऊपर से आपकी इतनी अच्छे से हेल्प करेंगे, अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आपकी जर्नी मेमोरेबल हो। सो ऑल द विमेन ट्रैवलर, उत्तराखंड इज योर लैंड। बाकी आप लोग भी अपनी सोलो ट्रिप प्लान करें, मेडिटेशन करें यार, ठीक है, बाहर घूमना बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं घूम रहे हो ना तब बाहर का घूमना भी कुछ नहीं आप कर पाओगे। इसलिए मैं अंदर भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया,
तभी मैं बाहर भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाई। अगर अंदर मैं एक्सप्लोर न करती तो आप सिर्फ मेरे इंस्टा पे टिक 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 फोटो देखते एंड नथिंग। सो प्लीज़ कोशिश करो कि अंदर भी आप एक्सप्लोर करो और बाहर भी एक्सप्लोर करो एंड रेस्ट। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ यार, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। दून गर्ल के नाम से यूट्यूब पर, इंस्टा पे, फेसबुक पे हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ कैसी कैसी आप वीडियोस देखना चाहते हो, आप क्या क्या टिप्स मुझसे चाहते हो, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो। मैं जितना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं करूँगी, करने वाली हूँ। दैट्स व्हाट माय प्लान इज़। बाकी आप लोग भी मुझे फीडबैक देते रहो। एंड अर्लियर आई वाज़न्ट वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म और फीडबैक, लेट मी एक्सेप्ट, बट हाँ अब मैं बिल्कुल ओपन हूँ फीडबैक के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए। कोई मुझे बता भी रहा है कि आपके छोटे बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो आई एम लाइक ओके थैंक यू। सो इट्स परफेक्टली ओके। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।